हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह तरीन है। मैं कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आंखों की कुछ बीमारियों, जिस तरह से ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के अंदर जो आंखों की बीमारियाँ आती हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को नुकसान पहुँचाता है, जैसे कि जिस्म के हाथ, पाँव, उंगलियों के ऊपर या गुर्दे के ऊपर और आँखों के ऊपर भी जो है ना, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। अगर शुगर 8 या 10 साल तक कंट्रोल में ना रहे तो उसके बाद आँखों के ऊपर कुछ बीमारी आना शुरू हो जाती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिसके अंदर आँखों में खून का उतर आना, आँखों के खून की सप्लाई का कम होना और आँखों के अंदर पूरी की पूरी आँख का खून से भर जाना और पीछे पर्दे का उखड़ जाना, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये सब वो बीमारियां हैं जो कि शुगर की वजह से, शुगर की ज़्यादती की वजह से आ सकती हैं। इसका इलाज और इसका तरीक़ाकार जो है ना, वो एहतियात के तौर पे 4 या 5 साल के बाद हर शुगर के मरीज़ को साल में एक दफ़ा अपनी आँखों का ज़रूरी तौर पे अपने किसी करीबी मुआलिज से मुआयना करा लेना चाहिए। इसके बाद अगर कोई आँखों के अंदर जो सीवियर वाली स्टेजेस हैं वो आती हैं, तो उसके अंदर आँखों के अंदर इंजेक्शन भी लग सकते हैं और आँखों के अंदर लेज़र भी हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर ख़ास तौर पे अगर आँख के अंदर खून आए तो उसके लिए आँखों का ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप अपने शुगर का जो है ना ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, शुगर को कम रखिए, अपने शुगर के डॉक्टर के साथ जो है ना वो आप इन टच रहिएगा। शुगर में ख़ास तौर पे खून में एक टेस्ट आता है जो 3 महीने का शुगर बताता है, HbA1c के नाम से। ये जो है ना, इसको ज़रूर अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर रखिएगा। इसके लिए आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना लाजमी है और वॉक करें। HbA1c लेवल को अपने नॉर्मल जगह पे रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आंख के अंदर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।